की तो लोग कहेंगे कि बालक अपनों खुद को बेटा है, खुद को से ज्यादा प्यारो लगता है ना है? तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ शिष्यों को 2 श्लोक, आपने भागवत भी कभी सुनी होगी, लेकिन भागवत में जो मेन चीज है वो आपको कभी भी किसी आचार्य ने नहीं सुनाई होगी। जो भागवत का मेन दिल है वो है रास के 5 अध्याय, और उनको कोई भी भागवत आचार्य हो वो 2 मिनट में, तीसरी मिनट में जा रहा है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं आता है। तो रास के 2 श्लोक दे दिए 2 बच्चों को, जाओ वो छोड़ा बैठो ना, बाकी आगे बोलो। उन्होंने जाकर के बोला, सुखदेव जी की ताली खुली, अरे भैया इधर आ, इसकी आगे की बात बताओ। तो महाराज आगे की सुनो तो फिर पिताजी के पास जाओ, फिर ताली लगी दोबारा, फिर 4 श्लोक दे दिए, 4 श्लोक बोल, बेटा आगे बताओ, आगे सुनो तो अपने पिताजी के पास जाओ। ठीक है, मैं सुखदेव जी को आना, जब उनको रास में आनंद आया, रस मिला, उठ करके आए, पिताजी आप मुझे इसको बताओ। बेटा बताऊंगा, लेकिन उसका पात्र होना चाहिए। पात्र क्या है? दीक्षा, दीक्षा है। और तुम्हारे योग्य गुरु केवल एक ही है इस ब्रह्मांड में। कौन? श्रीरध्वज महाराज। श्रीरध्वज कहते हैं जनक जी को, जनक तो पर्यायवाची शब्द है, जनक पिता को कहते हैं। इस वंश में 10-12 पीढ़ी पहले जितने भी राजा हुए, पब्लिक उनको पिता कहती थी, पिता के समान मानती थी, इसलिए उनको पर्यायवाची शब्द जनक कहते हैं। नाम श्रीरध्वज है। नहीं, उधर व्यास जी, अब मैं बताऊं दीक्षा कैसे दी जाती है, ये सुन लेना। व्यास जी ने अपना एक सेवक भेज दिया श्रीरध्वज के पास, वो सुनो महाराज, मेरा बेटा आपके पास आ रहा है दीक्षा के लिए, उसकी खूब ठोक बजाई के देख ली। ये मन सोचना कि व्यास नंदन है, व्यास का बेटा है, सो लेकर सूदो मन तो ठोक दे बैठा में। हाँ, ये देखना कि तुम्हारे शिष्य के योग्य है या नहीं। सुखदेव जी महाराज दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल से कहा, भैया महाराजा श्रीरध्वज से कहो कि व्यास नंदन सुखदेव पधारे, मिलना चाहते हो। खबर पहुंची, श्रीरध्वज ने कहा द्वारपाल से जाओ, उनसे कह दो कि 3 दिन तक समय नहीं है। क्या? 3 दिन तक समय नहीं है। भैया महाराज का आदेश है, 3 दिन तक समय नहीं, कोई बात नहीं। सुखदेव जी बैठे नहीं, जिन कदमों से खड़े हैं खड़े ही रहे। 3 दिन के बाद जब श्रीरध्वज ने सेवक को भेजा कि जाकर के देखो कि व्यास नंदन के चेहरा की रौनक क्या है, तो चेहरा तो मिला जाओ ना। जब सेवक आए, सुखदेव जी को देखा, जाकर के कहा, महाराज जिस समय आए थे उस समय तो फिर भी चेहरा थोड़ा सा कुबलाया हुआ था, लेकिन महाराज आज तो चेहरा खिला हुआ है। जब श्रीरध्वज ने सुखदेव जी को बुलाया, जब उनको दीक्षा दी, तो जनक गुरु भाई तब हृदय में निष्ठा पाई। श्रीरध्वज ने भी महाराजा जनक को गुरु बनाया। जब उनके हृदय में थोड़ी सांत्वना मिली, अब ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जयऊ मनु भगवान के सुतले। नारद जी, क्या हुआ? नारद जी निवृत्त थे, तो क्या हुआ है, एक बार नारद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो समय का बदलाव है, बाकी निगुरा के हाथ का पानी भी चतुर लोग नहीं पीते, और जिस जगह पर निगुरा बैठ जाता है वो जगह भी अपवित्र। मैं नहीं कह रहा इस बात को। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम मित्र थे और परम भक्त थे, लेकिन निगुरा थे। जिस समय नारद जी वहां से मिलकर के क्षीर सागर से निकलते थे, तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, देवी ये जगह साफ करो, पानी डाल दो। अब हुआ क्या, एक बार नारद जी गए
और आकर के तुरंत ही लौट करके आए। लौट करके आए तो क्या देखा कि लक्ष्मी मैया बाल्टी से पानी लेकर के उसको धो रही है। प्रभु ये क्या हो गया? अरे यहाँ तो मैं बैठा था। वैसी गंदगी, सफाई किसको की गंदगी की होती है? यहाँ तो प्रभु मैं बैठा था, क्या हो गया? भगवान की नहीं, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु बताना पड़ेगा। तो भगवान के नारद जब निगुरा हो और जिस जगह पर निगुरा बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। और यहाँ तो कोई ना कोई आता रहता है ना। अब इस आसन पे दूसरे को मैं नहीं बैठा सकता। महाराज तुम तो मेरे साथ में बहुत धोखा किया। इतना समय व्यतीत हो गया। अरे मैया के हाथों में छाले पड़ गए होंगे इसको धोते धोते। भाई मैं तो आता ही रहता हूँ ना। प्रभु अब मुझे बताइए क्या करूं? देखो गुरु बन किसको जो तुम्हें पहले मिल जाए उसी को गुरु बन। नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी चल दिए। भगवान ने की अच्छा जाएगा वो भगवान ने क्या किया? एक बैलिए का रूप बनाया और जा करके सामने से आ रहे हैं। जाल पड़ा था। नारद जी ने अरे यार देखो बैलिया आया हो। चौराहे पे देखते रास्ता छोड़ दी। दूसरे रास्ता पे चलने लगे तो बैलिया सामने से फिर दिखाई दे रहा। वो भी छोड़ो। तीसरे रास्ता पे गए तो बैलिया वही सामने है। अब नारद जी ने सोच लिया अब तो और कहते मिल लो हतुना जा करके पैर पकड़ लिए। बैलिया कहे महाराज क्या बात है? अरे आओ आप तो ब्रह्मर्षि हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? ऐसा पाप क्या करवा रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे दीक्षा दे, मुझे दीक्षा दे दो। बैलिया को भगवान ही थे। बैलिया ने दीक्षा दी। जो कुछ उसके पास मंत्र था दे दिया। अब कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाता है ना तो आपका सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अब तो नारद जी ऐसे करके चल रहे हैं। क्षीर सागर में आई। आओ देवऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हो। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शायद आपने दीक्षा गुरु बना लिया। महाराज गुरु तो बना लिया। ऐसा वो कहने वाले तो ये थे कि महाराज गुरु तो बना लिया लेकिन बहेलिया शब्द नहीं बोल पाए थे। इतना ही कहा था कि महाराज गुरु तो बना लिया लेकिन इतने पे भगवान ने नारद रुक। गुरु के विषय में तुम्हारी जवान पर शब्द कैसे आ गया? जाओ तुमको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। अब नारद जी बड़े बड़े महाराज क्या करूं? मेरे पास कोई इलाज ना तो भैया जल्दी जाने थे। मेरे क्षीर सागर से निकल। भगा दिया भगवान। और नारद जी ने देखी अब क्या करूं? तो नारद जी रास्ता में बैठ गए और जो मंत्र था ना, जो नाम दिया था गुरु ने, उस नाम का जाप करने लगे। जो जाप किया तो भक्त को शिष्य को दुखी देखा है तो एकदम बैलिया प्रकट हो गया। पहले तो महात्मा जी के महाराज जी कह रहे हो। अब हाँ बेटा बच्चा क्यों परेशान हो रहा है? बोले महाराज मैंने आपके प्रति मेरे मुख से एक शब्द निकल गया। उसके लिए भगवान ने मुझे क्या मेरे प्रति आपके प्रति मैंने पर शब्द निकल गया। कोई बात नहीं। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा है कि 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। कहने लगा है भगवान में इतनी ताकत है? भगवान के अंदर इतनी ताकत है कि गुरु पीर वाले शिष्य को इतना कड़ा आदेश दे दे। जाओ उस भगवान से ये कहना कि प्रभु 84 तो हम भोग लेंगे लेकिन हमने देखी नहीं है। आप हमको ये बताओ कि वो 84 कौन कौन सी है?
तो कहने लगे अब भगवान भक्त के उसमें फंस गए। क्या हुआ, भगवान बैठ गए समुद्र के रेत में और उंगली से, रेत में तो उंगली याद ही कह जाता ना, उंगली से जैसे ही काटने लगे, ये नवचर हैं, थलचर हैं, गगनचर हैं और ये जलचर हैं, पूरी 84 काट दी। उसके बाद में कोई महाराज और कछु बचो है का, नारद जी कहते महाराज और कछु बचो है कि जय है, बोले बस जय है कि जय के 84 कहते हैं का। अरे नारद अभी तुम जानते नहीं, इसको भोगने के लिए अरबों जीव, करोड़ों जीवन व्यतीत हो जाएंगे, करोड़ों अरबों जन्म लेने पड़ेंगे। तो महाराज जी वैसे क्या हो रही है कि यही है। नारद जी ने वो दुपट्टा अपना लया जो कमर से बांधा और मट्टी में इतते पितते तते बत्ते 7 बेर अंटा लोटा पीटा खाएंगे और हाथ जोड़ के कहे प्रभु अब और बता दो, जाते अलावा और कछु हो तो मोर बता दो। तो भगवान कहने लगे नारद तो मैं तो इतना ज्ञान नहीं दो भाई, अब मुझे बताई दे कि इतना ज्ञान तो कौन है दयो। बोले प्रभु ये सब ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने दिया था। तो नारद जी को भी गुरु बनाना पड़ा। इस प्रकार गुरु गोविंद ते अधिक है, यह प्रतीत मन लाए, गोविंद डारे नरक जो तो गुरु ले बचा। गुरु गोविंद से आगे ऐसा प्रतीत होना चाहिए। अगर भगवान आपके कर्मों के अनुसार अगर आपको नरक में भी डाल देगा ना, अगर आप गुरु पीर वाले हैं तो गुरु आपको नरक में नहीं डालेगा, उसमें से ही आपको निकाल लेगा। मोह तिमिर अज्ञान हित गुरु ज्योति प्रकाश, वर्णो धर्म और शास्त्र को ये मैं बर इतिहास। बोल सतदेव भगवान की जय। हाँ, अब उसी के साथ अगला जो सोमवार होगा सितंबर में, वह आपको भगवान कृष्ण दत्त की लीला एवं कृष्ण दत्त के दोनों जन्म और जाकर के नाम में महात्म्य, जो नाम का महात्म्य है, गुरु नाम में का जो महात्म्य है, वो अब अगले सोमवार को। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो लाइव चल रहा है ये तुम्हें नहीं पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। जिसका चैनल सब्सक्राइब हो गया है वो अपने घर पे बैठ कर के देखता है। कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार हो उसको चैनल सब्सक्राइब करवा करके और तब लेकर ये चलेगा इसी टाइम जब तक चल रहा है, कभी तक लाइव होगा। उसके तुम ये कहोगे 2 घंटे के बाद, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप भगवान का 2 मिनट के लिए हम हरि कीर्तन हमारी तरफ से, उसके बाद सत्संग शुरू हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सच्चिदानंद भगवान की आगे से जितने भी हैं चाहे सत्संग में बेशक वो कर लेना, लेकिन जहाँ तक ये चले कथा या प्रवचन ये बेटा फिक्स 4 बजे शुरू हो जाता है। ये 4 बजे से 6 बजे तक आगे से ये ध्यान रखना इसका। आपको 2 मिनट पहले आना है। कई बार सत्संग की तो सत्संग में तो कहते चलो कोई बात नहीं, काम है तो अपनी बात है। हाँ अब कीर्तन होगा। बट हाँ सरस्वती माइक, सरस्वती माइक देते